आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज हम देख रहे हैं 19.26। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, पहले मैं अगर मल्टीप्लाई करूं इसको अंदर तो क्या बनेगा, इरेज एक्स, यहाँ पर सेक एक्स होगा और इनको इरेज एक्स सेक एक्स हो गया। मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इरेज एक्स को नहीं, सेक एक्स को इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा आपका सेक एक्स टेन एक्स। अब इसमें देखिए सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ ये सेक एक्स को अगर आप एफ एक्स मानते हैं तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स से होता है, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेज पावर एक्स, इस तरीके का ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होता है, ई रेज एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ई रेज एक्स एफ एक्स है आपका सेक एक्स, यहाँ लिख दीजिए इसको सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स का हुआ तब तो आप ऐसे नहीं बताएंगे, आपको कुछ और करना होगा। तो हमेशा हम ई रेज एक्स एफ एक्स को टी लेते हैं, यानी कि ई रेज एक्स एफ एक्स अगर ये सेक एक्स है तो हम क्या करेंगे, ई रेज एक्स इंटू एफ एक्स क्या है सेक एक्स, इसको हम टी लेंगे। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा और फिर हम सेक एक्स को ऐसे रख देंगे और ई रेज एक्स का फिर से ई रेज एक्स हो जाएगा और ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स। अब थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, ई रेज एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, इस सेक एक्स को पहले ले लेते हैं और इस सेक एक्स टेन एक्स को यहाँ ले लेते हैं, सेक एक्स टेन एक्स, डी एक्स को इस तरफ ले लिया जाए और डी टी को यहाँ रखा जाए। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर किया था डिफरेंशिएट, यहाँ हम करें इंटीग्रेट। तो आप देखिए ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, ये तो यही है, क्वेश्चन ही तो है, हमने मल्टीप्लाई करके दिखाए थे यहाँ पे, ये दोनों आई तो है तो इसकी जगह आई लिख सकते हैं। जो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी क्या माना था आपने, इरेज एक्स साइज सेक एक्स, इसको लिख दीजिए इरेज एक्स सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। अब ये होगा कैसे और लिखना कैसे आपको, ये लेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग, ये सब चीजें आपको जरूर लिखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, क्योंकि अगर आप देखें कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप इसको एफ एक्स माने, हमेशा ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि भाई एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, लेकिन टेन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये आएगा, बताइए। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि ये थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला। उल्टा कैसे हो गया, ये आपका एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, करके बताता हूं आपको। हम एफ एक्स को लेंगे अगर लॉग सेक एक्स, लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक मैंने एफ एक्स ले लिया। अब जरा एफ डैश एक्स करिए, क्या आएगा, माइनस ऐसे लगेगा, लॉग का तो 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का भी करना होगा, वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया आपका टेन एक्स। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला, ये एफ एक्स आप माइनस लॉग कॉस एक्स लेंगे और एफ डैश एक्स आपका टेन एक्स आएगा, जो कि मैंने करके बताया। तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, डायरेक्ट उत्तर होगा इसका, ये किस फॉर्मूले से रिलेटेड है आपको पता है, ई रेज एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ई रेज एक्स में क्या आएगा, ई रेज एक्स, एफ एक्स आपने क्या लिया, यही माइनस लॉग कॉस एक्स, तो इसको माइनस लॉग कॉस एक्स कर दीजिए और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है इसको तो माइनस बाहर ले लीजिए, ई रेज एक्स यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लॉग कॉस एक्स कर दीजिए, ये थोड़ा अच्छा सुंदर दिखेगा और ये ऐसा लिखना भी चाहिए हमें। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ये 1 मार्क्स का है तो आंसर ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर 1 मार्क्स का नहीं है तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा। वो कैसे होगा, आपको ई रेज एक्स एफ एक्स को ये टी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ई रेज एक्स एफ एक्स क्या है, माइनस लॉग और कॉस एक्स, ये तो है, और इसको हम ले रहे हैं टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड को, तो माइनस को मैं भी डील करता हूँ। पहले ई रेज एक्स लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, अभी अभी आपने देखा लॉग कॉस एक्स का हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो माइनस लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस ही तो है ये, पहले हम माइनस बाहर ले रहे थे, चलिए अभी मैं इसको माइनस टेन एक्स ही कर देता हूँ, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने लॉग कॉस एक्स का किया है तो लॉग कॉस एक्स ऐसे रख दीजिए, अब e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब इससे अब माइनस, क्योंकि मैंने कहा था माइनस भी बाहर है, ये माइनस लॉग कॉस एक्स को लिया है, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और या दाएं हाथ पे क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे, ई रेज एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, टेन एक्स आएगा क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है ये माइनस ऑलरेडी हो गया, माइनस लॉग और कॉस एक्स, और ये है आपका डी टी, डी एक्स को हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये डी एक्स हो गया। अब आप देखिए दोनों साइड आप इंटीग्रेट करिए, तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या है, ये तो आपका आई है ना, ये तो इंटीग्रल है, इसको हम आई कर देते हैं, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या बनेगा, टी प्लस सी, और टी क्या लिया था आपने, माइनस ई एक्स लॉग कॉस एक्स, माइनस ई रेज एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर आपका ये दोनों में एक ही आना है, लेकिन तरीका आप समझ गए। अब ये होगा कैसे, लिखेंगे कैसे इसको, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, दिमाग में तो आपके होगा बट लिखना भी ज़रूरी है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, और जो अपने आप कर रहे हैं वो इससे चेक कर लें। यहाँ पर है e रेज x sec x और log sec x प्लस 10x, तो इसमें भी यही चीज़ होगी। आप अगर fx इसको मानेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको करना पड़ेगा fx को मानना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन को ये log sec x प्लस 10x, तो log है और अंदर है आपका sec x प्लस 10x। ये हमने क्यों किया अभी आप देखिएगा। हम इसका f डैश x निकालेंगे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो log का log जो भी होगा अंदर वो तो 1 बाय हो जाएगा sec x प्लस 10x। अब हम sec x प्लस 10x का करेंगे। sec x का क्या होता है बताइए, sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, tan x का तो आप डायरेक्ट sec स्क्वायर x करेंगे, sec x का होता है sec x प्लस 10x, और 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x। ठीक है जी, ये हो गया। अब इससे अपने को क्या मिल रहा है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लेके आना है ये sec x, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, ये 1 बाय किया, फिर sec x का sec x tan x, और ये प्लस नहीं है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, तो ऊपर से मैं sec x कॉमन ले लेता हूँ, sec x अंदर क्या बनेगा tan x प्लस ये sec x, नीचे क्या है sec x प्लस tan x, ये कैंसिल हो गया तो आपका बना sec x। तो ये f डैश x आ गया, तो यहाँ ये fx है, ये नहीं मानेंगे, ये है आपका fx और ये f डैश x है। तो e रेज x fx प्लस f डैश x का आप करेंगे तो उत्तर क्या आएगा इसका, सीधा उत्तर यहाँ लिख दूँ मैं, उत्तर आएगा इसका e रेज x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e रेज x ये है, fx क्या माना हमने, ये log sec x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरी तरीका क्या करना है हमको, वो हमें ये करना है कि e रेज x fx को हमको t मानना है, क्योंकि हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो e रेज x ये बेसिकली यही इसी की बात कर रहा हूँ, तो क्या log sec x प्लस 10x बराबर t। तो हम क्या करते हैं, e पहले हम log sec x 10x को ऐसे रख देते हैं और e x का डिफरेंशिएशन करते हैं। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, तो e रेज x का तो e रेज x होगा, इसको तो हमने छेड़ा नहीं अभी, तो log sec x प्लस 10x प्लस अब log sec x 10x का करेंगे तो e रेज x ही रहेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ log sec x 10x का भी अभी आपने देख लिया क्या किया था, ये तो उत्तर आ ही गया था, तो सीधा आप हम इसको sec x कर देते, ये होगा dt बाई dx। ठीक है जी, अब जरा e रेज x कॉमन ले लीजिए आप, क्या बनेगा, इस sec x को पहले लेते हैं तो sec x हो गया, और ये log sec x प्लस 10x को हम बाद में ले लेते हैं, और ये किसके बराबर हुआ, पहले dx यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जा रहे हैं और dt के बराबर हो गए। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पर हमने किया था डिफरेंशिएट, यहाँ हम कर रहे हैं इंटीग्रेट। ओके, अब देखिए ये जो है ये तो i है और यही तो इंटीग्रेशन है, आप देखो दोनों को मैच करा लो, आप दोनों एक जैसे हैं, इसको i लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t प्लस c, और t क्या लिया था आपने e रेज एफ एक्स, तो e रेज इंटू ये log sec x प्लस 10x, तो log sec x प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर दोनों का सेम ही आना है, लेकिन तरीका तब आप इख्तियार करेंगे कि भाई आपको ये करना है, कम मार्क्स का है, ज़्यादा मार्क्स का है तो पूरा करके दिखाना है। तो ये इसका रेफरेंस है, जो भी अपने आप कर रहे हैं वो ज़रूर इस तरीके से कीजिएगा ताकि थोड़ा साफ सुथरा क्लीन दिखे। अब है e रेज x cot x प्लस log sin x, इसमें कौन सा f x होगा, कौन सा f डैश x होगा। cot x आप लेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका, तो ये है आपका f x और ये है f डैश x, करके देख लीजिए। अगर हम log sin x को, बेसिकली ये फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा है, तो अगर हम f x को log sin x लें, यानी कि ये f x है, इसको हम log sin x कर रहे हैं, तो f डैश x क्या बनेगा, log sin x का क्या होता है 1 बाय sin x, और sin x का होगा क्या, cos x, यानी कि ये आपका cot x होगा। तो f डैश x क्या आ गया, cot x आ गया, यानी कि ये बिल्कुल सही फॉर्मूला बन रहा है, बस इसको f x लेना है आपको। तो e रेज x अगर यहाँ पर कर दें और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो आपका क्या बनेगा, e रेज x f x प्लस c, ये इसका उत्तर बन जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका उत्तर, e रेज x f x क्या, log मॉडुलस ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, बात हमारी आ रही है कि हमें अगर ज़्यादा मार्क्स का है, 2 से ज़्यादा मार्क्स का है ये, तो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जो e रेज एफ एक्स है इसको t ले लीजिए, वो आपको यहाँ क्वेश्चन से मिल ही रहा है, लेकिन e रेज x cot x नहीं लेंगे, e रेज x इंटू log sin x लेंगे। तो e रेज x log मॉडुलस ऑफ sin x, ये बराबर आप t लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, e रेज x को ऐसे रखिए, नहीं पहले e रेज x को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, e रेज x को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, e रेज x ही आएगा, इसको ऐसे रख देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, प्लस अब हम क्या करेंगे, e रेज x का डिफ्रेंशिएशन, ये log sin x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं,
e रेज x log sin x का डिफरेंशिएशन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, cot x कर दो बस आप, और ये हो जाएगा dt by dx। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ e की पावर x में कॉमन ले लेता हूँ और इसको पहले लिख लेते हैं, बस इतना ही करते हैं, cot x क्वेश्चन से इक्वेट करने के लिए, प्लस log मॉडुलस ऑफ sin x dx, इसको यहाँ ले गए बराबर dt। अब ये डिफरेंशिएट हो गया था, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो इंटीग्रेशन यहाँ लगा दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये क्या है, ये तो आई तो है, इसी से तो शुरुआत की थी हमने, इसको आई लिख दीजिए, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t क्या है, ये आपने क्या लिया था शुरुआत में, यही है e रेज x log मॉडुलस ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, यही आपका उत्तर हो गया जी। तो ऐसे बना देंगे इसको, बहुत आसान है। अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चन समझ गए हैं तो अब आपको आइडिया लगने लगा होगा कि हमें करना कैसे है, कि फॉर्मूला तो डायरेक्ट बन रहा है, फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई ज़्यादा मार्क्स का, तो आप इस तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज x माइनस 1 बाय x प्लस 1 होल क्यूब। अब ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल ये है कि अपनी आंखों से अभी हम डायरेक्ट देखेंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला हमारा बनना चाहिए e रेज x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस तरीके से बनेगा तो e रेज x एफ एक्स, अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो e रेज x एफ एक्स, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 आपको ऑलरेडी दिख रहा है नीचे, तो हम कोशिश करेंगे, अभी मैं केवल इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको फाइनल बताऊंगा। ये x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 अगर हम करेंगे, हमने एक जोड़ा है अपने आप, तो एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे क्या है आपका x प्लस 1 का होल क्यूब, तो x प्लस 1 यहाँ रखिए, नीचे x प्लस 1 का होल क्यूब करिए, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस 1, ये माइनस 2 हो गया, और x प्लस 1 का होल क्यूब कर दीजिए, इससे एक काट दीजिए, तो आपका आया 1 बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप देखिए कितना आसान हो गया है। अगर मैं यहाँ e की पावर x लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ ऐसे, और इसको एफ एक्स ले लेते हैं, तो एफ एक्स अगर हम लेते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा इसमें, ये माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब भी तो बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन तो आप समझ जाएंगे ना, ऐसा इसमें डिफरेंशिएशन में तो दिक्कत नहीं है आपको। तो ये इसका एफ डैश एक्स बन रहा है। तो अगर हम एफ एक्स को लेते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका उत्तर होता है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ई रेज एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ई रेज एक्स एफ एक्स कर दो यहाँ पर, ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। कितना आसान हो गया है ना। तो अगर एक आध मार्क्स के लिए है तो कर लीजिए ऐसा, लेकिन अगर ज्यादा का है तो आपको इसको प्रूविंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ई रेज एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है इसमें हम यहाँ करके दिखा चुके हैं, ये एफ एक्स है, तो ई रेज एक्स एफ एक्स यानी कि 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप टी मानिए। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हम 1 बाय एक्स प्लस 1 को ऐसे होल स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ई की पावर एक्स ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ साइन मैं अभी लिखता हूँ, ये साइन मानिए कि नहीं लिखा है मैंने, ई की पावर एक्स ऐसे आ जाएगा। अब 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो अभी हम कर चुके हैं, -2, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, वैसे तो माइनस था नहीं, यहाँ पे प्लस ही था, तो माइनस, इसको ये माइनस था और ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर आप कर दीजिए माइनस, ठीक, -2 बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ओके। और ये बराबर, ये हमने अभी डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये किसके बराबर हुआ, dt बाय dx के बराबर। अब आप क्या करिए, e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2 बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, dx को इधर ले जा लीजिए और ये dt के बराबर होगा। लेकिन अभी काम बना नहीं है आपका। काम कैसे नहीं बना, क्योंकि ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ लगाना चाहता हूँ, क्यों, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स, तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन दोनों में लगा दूँ और इसका इंटीग्रेशन करने चलूँ, तो क्या इसका उत्तर आता है इरेज एक्स। इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, यहीं से तो आया ये हम कहाँ से लेके आए थे, ये यहीं से तो लेके आए थे, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और ये dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt का होगा dt बाई dx। अब इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, dt बाई dx है, तो पहले dx को यहाँ ले जाएंगे, इस dx को हम यहाँ ले गए, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इससे क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ex x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ये तो आपका, यही तो है, i तो है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, i बराबर dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। तो t क्या माना था हमने, t हमने ये माना था, तो यहाँ लिख दो, इसका उत्तर यहाँ लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन आपका आ गया e रेज x बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तरीका मैंने बताया नॉर्मल फार्मूले के साथ, और ये आपकी प्रूविंग बताई सारी।
तो इसको करना कैसे है, इस तरीके से आप इसको करेंगे और आराम से ये हो जाएगा क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बस ये जो रीअरेंजमेंट है ये इसका मेन की है, अगर ये आप समझ गए तो आराम से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इरेज एक्स साइन 4x माइनस 4/1 माइनस कॉस 4x। तो यहाँ थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ करूँ, पहले रिजॉल्व कर देता हूँ इसको। साइन 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4x और ये आएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4x। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट अपने पास है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। थीटा ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं एक्स ले लेता हूँ इसको। 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी यहाँ होगा उसका आधा होगा, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 बाई यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा। तो इससे 2 से 2 गया, साइन से 1 साइन गया, cos 2x बाय साइन 2x आ गया आपका कॉट। देखिएगा ये कॉट आ गया जी, कॉट 2x हो गया ये, माइनस 4, ये 2 2 4 हो गया, ये 2 आ गया। साइन स्क्वायर 2x ऊपर हो जाएगा तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 2x। ओके, अब जरा मैं इसके आगे e की पावर x लगा रहा हूँ क्योंकि ये रिजॉल्व किया था। असली में तो ये है, हमें इससे डील करना है, ये इंटीग्रेशन डील करना है। तो अगर हम fx को cot 2x लेते हैं, यानी fx अगर आपका cot 2x है तो f डैश x क्या होगा, डिफरेंशिएशन। cot का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर, लेकिन 2x करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x है यही तो है। तो ये आपका fx हो गया, ये आपका f डैश x हो गया। और जब अगर मैं इसको प्लस कर लूँ और e की पावर x लगा दूं और फॉर्मूला लगा दूं इसका इंटीग्रेशन, इसका उत्तर क्या आएगा, e रेज x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो e रेज x करिए, fx क्या लिया था आपने, cot 2x, तो cot 2x कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर आ गया। तो ये कितना आसान था। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अगर ये ज़्यादा मार्क्स का हुआ फिर क्या करेंगे, फिर हमें थोड़ा दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। तो e रेज x fx, यानी कि यहाँ से हम चलेंगे e रेज x cot 2x, इसको t मानेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम अगला स्टेप जो कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का कर रहे हैं। तो cot 2x हम ऐसे रखते हैं, e रेज x का e रेज x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं लिख रहे, हम साइन अभी लिखते हैं। अब हम cot 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x ऐसे ही आएगा। cot 2x का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2x। दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो यहाँ पे, और यहाँ 2 साथ में आ जाएगा और ये होगा dt बाई dx। अब e की पावर x में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बनेगा cot 2x माइनस ये हमने बाहर ले लिया तो बना 2 कोसेक स्क्वायर x 2x, और ये हो गया आपका dt और dx यहाँ आ गया। राइट, अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो संख्या है, ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी संख्या तो नहीं है, ये एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था, ये यही तो है। हमने इसको रिजॉल्व किया तब तो ये आ पाया, ये कुछ नहीं है, ये आई ही है आपका, तो इसको आई लिख दीजिए। और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी आई आपका हो गया। t की जगह क्या लिखेंगे, ये e रेज x cot 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये होगा कैसे, लिखना कैसे है, तो ये सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश की है। ज़रूर इसको फॉलो करिए, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसको अगली बार लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।